चलो देखो वाजपेयी जी जिप। कल हमने आपको लास्ट में बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। जैसे ये एक पैराबोला है, ठीक है, तो पहले तो शो करना है कि ये एक पैराबोला है। ध्यान दीजिएगा, छोड़ दो बेटा छोड़ दो। पहले शो करना है कि ये एक पैराबोला है और फिर उस पैराबोला का हमें क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, फोकस निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है, सब चीजें निकालनी है। तो हमने आपको तरीका क्या बताया था, सबसे पहले बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इधर ध्यान दीजिएगा, प्लस 2y उधर ले जाओ, माइनस 2y प्लस 5 उधर लेके जाओ, क्या हो गया -5। मतलब कहने का ये है हमारा कि x वाले अलग कर लो, y वाले अलग कर लो। अब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। 3 का आधा कितना हो गया, 3/2 का स्क्वायर, 9/4 जोड़ो, 9/4 क्या करो माइनस करो, इक्वल्स टू -2y -5। ये बात समझ में आ गई। अब इस चीज में ये काहे का फॉर्मूला बन गया, x माइनस 3/2 का माइनस 9/4 इक्वल टू इन दोनों में -2y -5। इसको उधर भेज दो, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर -2y -5 प्लस 9/4, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा -20 प्लस 9 -11/4, सही है। अब x प्रवेश, इन दोनों में से -2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, y प्लस 11/8। समझे। अब ये पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। कौन से पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म बना है, देखो x माइनस h का इक्वल टू -4a y माइनस k का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। बात समझ आ रही है। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 मतलब डाउनवर्ड पैराबोला हुआ। कौन सा पैराबोला हुआ, डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। अब इसकी जो रिक्वायर्ड चीजें वो हम लिख लेते हैं, फिर पैराबोला बना लेंगे। h कितना आ गया, -3/2, k कितना आ गया -11/8, और 4a 2 के बराबर है, 4a 2 के बराबर है, तो a किसके बराबर हुआ 1/2। अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड चीजें आ गई हैं, हम इससे अब पैराबोला बना लेंगे। लिखना है ये चीज, लिख लो। यही पूरा सेम प्रोसेस वाई में करेंगे, पूरा यही प्रोसेस हर तरीके के क्वेश्चन में करना है, अगर ऐसा कुछ पा दे तो। देखिए इसके बाद जो है, अब हमारे पास क्या क्या चीजें उपलब्ध है, देखो h, k उपलब्ध है। h, k का मतलब क्या हो गया, वर्टेक्स। देखो पैराबोला बनाते हैं, 3/2 -11/8, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ। तो 3/2 -11/8 ये है वर्टेक्स, और यहाँ माइनस लगा है, मतलब कौन सा पैराबोला है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड पैराबोला बना लीजिए, ये डाउनवर्ड पैराबोला बना लिया। ये इसकी एक्सिस हो गई, ये बात समझ में आ गई। वर्टेक्स हो गया अपने पास 3/2 -11/8, ये वर्टेक्स हो गया। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ क्या मिलेगा, फोकस। वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस क्या होती है, a, ये a, सही है। तो अगर हम लोग ये 3/2 में क्या ऐड कर दें, a ऐड करेंगे कि नीचे आने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर जाएंगे तो ऐड करेंगे, नीचे जाएंगे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। x में नहीं करेंगे भाई, x का कोफिशिएंट तो यहाँ पूरे में सेम रहेगा ना, y में चेंज आएगा। नीचे आए हो तो -11/8 में 1/2 माइनस कर देना तो फोकस आ जाएगा, और ऊपर जाने के लिए प्लस कर देना। नहीं समझ में आया, ये डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट क्या आएगा,
3/2 तो बना रहेगा, -11/8 में 1/2 क्या कर देना, जोड़ देना आपकी बात। तो नीचे आने के लिए ऊपर जाने के लिए नहीं पल्ले पड़ा। इसकी इक्वेशन कैसे आएगी, ये इक्वेशन है ना, तो y एक्सिस को ये कहाँ पे काट रही है, -11/8 + 1/2 कितना होता है, -11/8 + 1/2 -7/8। तो लाइन y एक्सिस को काट रही है -7/8। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई। नहीं पल्ले पड़ा, समझ गए। बेटा अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग जरा, सवाल क्या है, वर्टेक्स दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दी है। वर्टेक्स दिया है, वर्टेक्स दिया है 6, -3 और डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है 3x - 5y + 1 = 0। सही है। हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला चाहिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सुन रहे हो, और नजरें बोर्ड पर रखो जाएगा के लिए। पहली बात तो 6, -3 वर्टेक्स है, ये h, k है। वर्टेक्स मतलब क्या है, h, और ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि पैराबोला कौन सा है। तो आप लोग क्या करोगे, कोई भी पैराबोला लेट कर लो, कोई भी पैराबोला लेट कर लो। ये हो गया पैराबोला का वर्टेक्स 6, -3 और ये क्या बनेगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन 3x - 5y + 1 = 0। तो अब हमें इसकी इक्वेशन चाहिए। तो भाई हमें फोकस तो दिया नहीं है, तो पहले देखो हम लोग को फोकस पता करना पड़ेगा। पहले फोकस पता करेंगे तब तो हम लोग PF = PT लगा पाएंगे। पहले क्या चाहिए, फोकस। कैसे निकालोगे, देखो समझो, इस लाइन का स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 3x - 5y = 1 का स्लोप कितना आएगा, 3/5। 3/5 आएगा इसका स्लोप। तो स्लोप ऑफ एक्सिस क्या आएगा, स्लोप ऑफ एक्सिस का मतलब ये वाली एक्सिस -5/3। इसका स्लोप 3/5, तो इसका स्लोप -5/3। इसके स्लोप से और इस पॉइंट से इस वाले एक्सिस की क्या आ जाएगी, इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकाल लो। इक्वेशन y - y1 = mx - y1 की जगह क्या लिखोगे, -3, m की जगह 5/3, x - x1 की जगह 6। 3y + 9 = -5x + 30, 5x + 3y = 21। ये काहे की इक्वेशन आ गई, डायरेक्ट्रिक्स की। सुनना बेटा, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है और इसकी इक्वेशन ये आ गई। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट D ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट D ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। हाँ, साइमल्टेनियस सॉल्व कर लोगे। इसको मल्टीप्लाई कराया 5 से, इसको मल्टीप्लाई कराया 3 से, है ना। कोई बताओ जल्दी से करके क्या आंसर आएगा, जल्दी से x और y बताओ। अरे ऐसे देख के बता दो। ये कट गया, -25 और +9 -16, -16 इधर आ गया और -5 और 63। लेकिन ये हाँ, -5 और 63 कितना हो गया, -68। कितना है पॉइंट, अजीब सा है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। y2 आएगा, y2 आएगा। x कितना आएगा,
3। देखो बेटा x 3 आ गया, y कितना आ गया 2। अब नजरें बोर्ड पे रखो जरा एक बार के लिए। x 3 और y 2 काहे का पॉइंट है? डायरेक्ट्रिक्स। ये पॉइंट आ गया 3,2। क्या ये पॉइंट इन दोनों के लिए मिड पॉइंट है ये? तो इस पॉइंट को हम क्या कह दें? x2 y2 कह दो। तो इन दोनों में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के अब आप फोकस निकाल लीजिएगा, और जैसे ही फोकस आ गई उसके बाद इक्वेशन निकल आएगी। इक्वेशन कैसे निकलेगी? PF इक्वल्स टू PD। इस पॉइंट को एक x, y लगा के PF बराबर क्या कर देना? PD कर देना। PF इक्वल PD तो जानते हो ना सब लोग? बस हो गया। जैसे क्वेश्चन है, एक पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसका फोकस 6,0 है। पैराबोला की इक्वेशन जिसका करने की जरूरत नहीं, बस देखो ये वाला क्वेश्चन। फोकस 6,0 है और डायरेक्ट्रिक्स जो है x एक्सिस है। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 0 है। फोकस 6,0 है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x इक्वल टू 0। तो कैसे करोगे? पहले तो डायग्राम बनाओ। मेन चीज आप पहले डायग्राम बन सके तो डायग्राम बना लीजिए। 6,0 का मतलब फोकस यहाँ पे हुआ। x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस, यही तो है x इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये फोकस है। तो पैराबोला की इक्वेशन बताइए। पहले तो हमको ये बताओ हिमांक, बेटा ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है। पैराबोला का शेप क्या होगा? राइट हैंडेड। कैसे पास होगा? ऐसे पास होगा। सही बात है। ये उसका क्या हो जाएगा? वर्टेक्स। वर्टेक्स कितना आएगा? 3,0, क्योंकि ये इसका और इसका मिड पॉइंट होता है। तो वर्टेक्स हो गया, ये h क्या हो गया? k। और वर्टेक्स के फोकस की डिस्टेंस क्या होती है? a। तो ये a हो गया। a कितना आएगा? 3। यहाँ से यहाँ तक 3। अब इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे होता, लेकिन ये y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h हो जाएगी। k की जगह क्या लिखोगे? तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस h की जगह, तो y स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू एक्स माइनस 3। ये y पैराबोला की इक्वेशन आ गई। प्रवेश, इसका लेटेस्ट रेक्टम कितना आएगा? 4a दैट इज 12। ये दिया हुआ है। नहीं समझ में आया? डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो लग जाएगा। समझ गया ना? हाँ किए थे सुबह मैंने लगाया था ना सुबह। हाँ चलिए, सब लोग समझ गए? ठीक है, चलो अगला देखो। इधर नजरे बोर्ड पे रखिएगा। एक पैराबोला की इक्वेशन बताइए जिसका वर्टेक्स और फोकस एक्स एक्सिस पे है। एक पैराबोला की क्या बतानी है? इक्वेशन जिसका वर्टेक्स और फोकस दोनों कितनी दूरी पे है? एक्स एक्सिस पे है, और इन दोनों की दूरी ओरिजिन से ए और ए डैश है। इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से ए है, इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है? ए डैश है। अब इस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है हम लोगों को। कर लोगे? कैसे करोगे हर्ष? पहले पैराबोला बनाओगे। पैराबोला बन गया। कौन सा पैराबोला है? राइट हैंडेड। ये पॉइंट क्या होगा? a, 0। ये पॉइंट क्या होगा? a डैश, 0। अब हमको ये बताइए वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस क्या होती है? a। यहाँ पे a किसके बराबर है? a डैश माइनस a। ये a डैश माइनस a, मतलब a ही a डैश माइनस a है।
तो अब इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, लेकिन होगी क्या, 4a x माइनस एच। के की जगह 0, a की जगह a डैश माइनस a और x माइनस a। तो ये आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a डैश माइनस a इंटू एक्स माइनस, ये आ गई पैराबोला की। किसको नहीं समझ में है, सबको आगे समझ में, लिखना नहीं है पक्का, ठीक है। अगला एक पैराबोला की इक्वेशन निकालिए जिसका वर्टेक्स 2,3 है, एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और पासिस थ्रू 4,5, पासिस थ्रू, चलो सुन लो, एक पैराबोला की क्या निकालनी है इक्वेशन, जिसका वर्टेक्स क्या है, तो ये एच के हो गया, और उस पैराबोला की एक्सिस पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस। एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब नहीं, एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या तो अपवर्ड है या तो क्या है डाउनवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड ही मान के चले कि जो भी आ जाए। तो ऐसे अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस के। बात समझ आई? तो h और k की जगह क्या लिखोगे, और क्योंकि ये पैराबोला इस पॉइंट से क्या हो रहा है पास, तो x और y की जगह हम 4, 5 लिख सकते हैं। x की जगह लिखो 4, h की जगह क्या लिखोगे 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a, y की जगह 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 2, 4/8, 1/2, ये a आ गया। मेन मकसद a निकालने का था, अब इक्वेशन तो आ ही जाएगी। इक्वेशन का फॉर्मूला ये, x माइनस एच की जगह 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a की जगह 1/2, y माइनस के की जगह, इसको सॉल्व कर देना पैराबोला की इक्वेशन में, नहीं पल्ले पड़ा तो पॉइंट पासिंग रख के आ जाएगा उस तरह से, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़े ठीक ठाक सवाल करते हैं, क्या आ गया होगा सवाल में। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है। तुम लोग ने घर जाके लगाया नहीं ना, यही तो गलती कर देते हो, घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। इफ पॉइंट P 1,0, if point P is 1,0, है ना, and Q is any point, and Q is any point on y square equal to 8x, y square equal to 8x पे एक पॉइंट है Q, और एक पॉइंट P 1,0 कहीं भी है, ये पॉइंट 1,0 कहीं भी हो सकता है। ये पॉइंट किसके ऊपर है, पैराबोला पे। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ। हाँ जी, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ, ठीक है। ऑप्शन दें, लोकस है पैराबोला, सर्किल, स्ट्रेट लाइन, नन। पैराबोला रखिए क्योंकि वही चैप्टर पढ़ो इसलिए। आइए देखिए, सब लोग एक बार क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। पैराबोला जो है, देखिए बेटा, वाई स्क्वायर है ना, देखिए
वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x का मतलब पैराबोला यहां से पास हो रहा है, ये रहा पैराबोला। वर्टेक्स क्या है इस पैराबोला का? 0 0। एक पॉइंट है 1,0। अच्छा ये पॉइंट कहां पे होगा? एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा 1,0, है ना। इस पैराबोला का फोकस क्या आ रहा है? देखो बेटा इधर नजरे बोर्ड पे रखो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करोगे तो 4a 8, a कितना आ गया? तो यहाँ फोकस हो गया इसका। हमें इससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल, लेकिन लिख देते हैं चलो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पॉइंट है Q इस पैराबोला पे, पैराबोला पे है ना Q। Q इज अ पॉइंट ऑन पैराबोला। हाँ, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ। अब ये जो P है और ये जो Q है, इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। अब आप लोग पहले फील करो, ये पॉइंट Q यहाँ है तो ये यहाँ है, ये पॉइंट Q यहाँ होगा, एक रफ यहाँ बना रहे हैं। ये पॉइंट Q यहाँ है तो मिड पॉइंट यहाँ है, पॉइंट Q यहाँ हो जाएगा तो मिड पॉइंट यहाँ हो जाएगा, पॉइंट Q यहाँ हो जाएगा तो मिड पॉइंट यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ होगा। ऐसे कर करके ये पॉइंट क्या हो रहा है? चेंज। तो ये लाइन है कि सर्किल है कि पैराबोला है, ये कैसे डिसाइड करोगे? तुक्का नहीं मार सकते ना, नहीं पल्ले पड़ा नहीं बात। ये जो पॉइंट मूव कर रहा है मिड पॉइंट वाला, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा फिलहाल। तो हमें मिड पॉइंट चाहिए ना, इस मिड पॉइंट का लोकस। तो पहले इस मिड पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? x, y। सही है। और ये वाला पॉइंट क्या मान लेते हैं? x2, y2। हमें नहीं पता है क्या है। सही है। इसमें मिड पॉइंट फॉर्म लगाते हैं, सुन रहे हो? इसमें क्या लगाओ? तो 1 प्लस x2 by 2 इक्वल टू क्या आएगा? तो x2 की वैल्यू यहां से आएगी 2x माइनस 1, और 1 0 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो y2 इज इक्वल टू 2y आ जाएगा। बोलो बात समझ आई? ये दोनों पॉइंट आ गए। क्या देखो बेटा, क्या ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? तो x2 और y2 को उठा के हम इस पैराबोला की इक्वेशन में रख सकते हैं। x2 y2 मस्ट सेटिस्फाई पैराबोला। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में y की जगह आप क्या लिख दो? 2y। x की जगह क्या लिख दोगे? 2x माइनस 1। समझे? यहां से 2x माइनस 1 आएगा ना। अरे तुम लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए x2 y2 लिख लो उसको। ठीक बात। तो 4y स्क्वायर इक्वल टू 4a, इससे 2 कॉमन ले लो तो आएगा अंदर x माइनस 1 बाई 2। 4 से 4 काट दोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 2। कुछ गलती की है मैंने, a की वैल्यू तो 8x 2, y स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया था पैराबोला। y की जगह y2, x की जगह क्या लिखेंगे? x2, y2 की जगह 2y, x2 की जगह 2x माइनस 1। 4y स्क्वायर इक्वल टू 8, इससे 2 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 1 बाई 2। 4 से कटाई कितना आ गया? 2, 2 दूनी 4। तो ये किस चीज की इक्वेशन बन के आई? पैराबोला। मतलब ये पॉइंट जो है ये पैराबोला ही है। नहीं समझ पाए? कर लो भैया, वो वर्टेक्स 0 का 0 का ऐसे है। क्यों? चलो बोलिए। देखो, लेट P बी अ पॉइंट। देखो एकदम ऐसा ही क्वेश्चन बनाएंगे, बस आपका सोच बन जाएगा है ना। लेट P बी अ पॉइंट 2,0 ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। Let P be a point 2,0 on the क्या बोल दिया? Let P be a point 2,0 on the parabola नहीं होगा, काट दो। ठीक है, on the parabola काट दो।
and R is a point on the parabola, and R is a point on the parabola, such that two-third part of PQ, PR, two-third part of PR, ठीक है, forms a locus, such that two-third part of PR forms a locus. ठीक है, बताओ उसका लोकस। पैराबोला की इक्वेशन नहीं दी क्या मैंने? y स्क्वायर इक्वल टू 8x, वही वाला करो। 8x पहले आप लोगों ने पैराबोला लिया y स्क्वायर इक्वल टू 8x, इस पे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट टेक्निकली फोकस ही तो है ना, और एक पॉइंट पैराबोला पे है r, x2 y2 या जो ले लो, सच दैट कि एक पॉइंट इसके बीच में टू-थर्ड पार्ट पे है। तो टू-थर्ड पार्ट का मतलब क्या हो गया कि वो पॉइंट जो है वो 2:1 बना रहा है। टू-थर्ड का मतलब 2:3 ना बना लेना। अच्छा, PR से टू-थर्ड बोला है कि RP से? PR से टू-थर्ड है, तो P से टू-थर्ड मतलब 2:1 ये हो गया। नहीं समझ पाए? 2/3। तो ये पॉइंट आप लोग निकाल लिया होगा XY, यही किए हो पक्का? तो x आया होगा 2x2 प्लस 1 into 2 अपॉन 3, 3x इक्वल टू 2x2 प्लस 2, 3x माइनस 2/2 इक्वल टू क्या आ गया? x2। नहीं समझे? इस तरीके से y निकाले होंगे, y 2y2 प्लस 1 into 0 अपॉन 3y इक्वल टू 2y2, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। समझे? अब ये दोनों पॉइंट जो है वो y स्क्वायर इक्वल टू 8x में रख दिए होंगे, तो y स्क्वायर मतलब 3/2y का स्क्वायर इक्वल टू 8, x2 की जगह 3x माइनस 2/2। ये भी पैराबोला ही बनेगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, कठिन तो नहीं था ये मतलब। अगला सवाल, लिखो। बोले फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइंस joining the vertex of parabola y square equal to 6x. Find the equation of lines joining the vertex of parabola y square equal to 6x to the points which have abscissa 24. To the points which have abscissa 24. फिर से बोले, find the equation of line joining the vertex of the parabola y square equal to 6x to the points which have abscissa 24. आओ देखो इधर,
सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x का पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला आपने बना लिया। इसका वर्टेक्स हो गया 0,0। अब सुनो जरा, एक पैराबोला, उन लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो इस पैराबोला के वर्टेक्स से पास हो रहा है। अब वो कई लाइन हो सकती हैं, ये वो बहुत लाइन हो सकती हैं, लेकिन उन लाइंस का एब्सिसा 24 है। दोनों लाइंस का एब्सिसा 24 है। एब्सिसा मतलब क्या होता है, x वाला पार्ट 24 है, मतलब एक पॉइंट ये भी 24 होगा, तो सिधाई पे ही तो 24 होगा ये, और y वाला पार्ट इधर साइड कुछ होगा, अदर साइड कुछ और होगा। तो ये हो गई वो लाइंस, एक लाइन ये, एक लाइन ये। नहीं समझ पाए, इसका ये वाला पार्ट y2, इसका ये वाला पार्ट y2 डैश, वो नहीं समझ में आया। इन दोनों लाइंस की इक्वेशन निकालनी है, बहुत आसान। पैराबोला कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x। अरे एक प्लस में पॉइंट होगा, एक माइनस में होगा, है ना। कैसे करोगे, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और ये हमको सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बताएंगे। ए आ गया आपका 6/4, 3/2, बहुत बढ़िया, उसका कोई काम नहीं। पॉइंट क्या क्या करोगे, ये वाला पॉइंट नहीं, तुम्हें करना क्या, तुम समझ गए हो, किसकी किसकी, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन ना। पहले हम इसको p और इसको q के, हाँ तुमने सही कहा, इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, के लिए y2 नहीं पता है, परपेंडिकुलर तो नहीं, हाँ देखो भैया जी बता दिए, ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, तो y की जगह y2 लिख दो, x की जगह क्या लिख दोगे, 24 क्षण कितना होता है 144, तो y2 कितना आ गया प्लस माइनस 12, ये प्लस 12 और ये कितना आ गया। अब आपका काम एकदम खत्म हो गया यहाँ से। अब ये o ओरिजिन ही तो है, v हो गया 0,0 और p हो गया 24,12। अब इसकी इक्वेशन तो सब लोग निकाल लोगे, क्यों हिमांक, पहले क्या करोगे, पहले स्लोप निकालेंगे, फिर इस पॉइंट से इसकी क्या आ जाएगी इक्वेशन, कर लोगे सब लोग। कितना आसान क्वेश्चन था, लिखना है कि समझ में आ गया है, क्वेश्चन तो लिख ही लिया आप लोगों ने, घर पे कर लीजिएगा डायग्राम बना के। अगला, ठीक है, ये सब अभी ML अग्रवाल वाले क्वेश्चन है केवल, अभी तो एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल क्वेश्चन है, चड्डा सब पता है, बायजूस, अरे यार विद्यापीठ आ रहा भैया, विद्यापीठ। हाँ देखो बेटा, अरे an equilateral triangle is inscribed in a parabola y square equal to 4ax. An equilateral triangle is inscribed in a parabola y square equal to 4ax में equilateral triangle बनाना है। ये पैराबोला हो गया, सही है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है whose one vertex is at the vertex of parabola, मतलब उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स पे है, तो यही होगा वो ट्रायंगल। नहीं समझ पाए। एंड द अदर टू साइड्स आर ऑन द साइड ऑफ, फिर से बोले, एक पैराबोला और इस पैराबोला पे जो है के वर्टेक्स पे ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है, मतलब ये पॉइंट। तो हमें इस ट्रायंगल की क्या निकालनी है, ट्रायंगल की इक्वेशन थोड़ी होती है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, या एरिया निकालना चाहो तो एरिया निकाल दो, इसकी एक साइड निकालनी है हम लोग को, या एरिया निकाल दो। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स क्या है बराबर, कैसे करोगे, कैसे करोगे,
कौन बताएगा? राज तो अभिनव बिंद्रा कहाँ है आज? अभिनय अभी नहीं, स्कूल गया था। हाँ चलो देखो इधर, अभी स्कूल में ही है। अच्छा फिलहाल ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 होते हैं, ये तो पता ही है। तो ये 30 होगा, ये 30 होगा। अरे 60 60 60 तो ये 30, ठीक है। अच्छा हाँ भैया ये 30 आ गया, समझ कोई समस्या इसमें? अब हमको जो है अगर ये वर्टेक्स 0,0, ठीक है, इसकी साइड निकालनी है। इस पैराबोला की सॉरी इस ट्रायंगल की लेंथ को आप L मान लीजिए, हमें यही लेंथ तो निकालनी है, या A मान लो जैसा मान, लेकिन A अच्छा ही लगेगा क्योंकि उधर भी A बैठा है, इसलिए हम इसको L ले लेंगे। सुन रहे? अब आप लोग बताइए, अगर ये L है तो क्या ये L cos 30 हुआ? सुन रहे? ये L है तो ये क्या हो गया? L cos 30। ये क्या हो गया? L sin 30। बोलो बात समझ आ गई? तो ये पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया L cos 30,0। ये पॉइंट क्या होगा? x एक्सिस के हिसाब से ये L cos 30 है और y एक्सिस के हिसाब से ये L sin 30 है। नहीं समझ में? अरे ये L है, ये 30 है, L cos 30 L sin 30, तो ये पॉइंट क्या हो गया? L cos 30 L sin 30। क्या ये पॉइंट इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के पैराबोला में y की जगह क्या लिखोगे? L sin 30 का स्क्वायर L स्क्वायर sin स्क्वायर 30, 4a x की जगह L cos 30। नहीं समझ में आया? तो एक L से एक L चला गया, L sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4, cos 30 की वैल्यू, तो ये L आएगा यहाँ से 8√3a, बस ना, आ गया आंसर। और लेंथ आ जाएगी तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, √3/4 साइड का स्क्वायर, बस यहाँ वैल्यू पुट कर देना। नहीं समझ में आया? कर लो। चलो देखो बेटा, ये आया समझ में? सवाल है अगला, लिखो, टॉपिक डालो पहले डबल ऑर्डिनेट को समझाएं, आगे की बात। डबल ऑर्डिनेट तो क्वेश्चन समझाएं इस पे। डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट क्या है? इंग्लिश में लिखवा दें कि हिंदी में समझा दें? हिंदी में समझा दें। हाँ, एक पैराबोला है मान लो, इस पैराबोला के किसी पॉइंट से पड़ने वाला परपेंडिकुलर, ये जो पैराबोला के दूसरे पॉइंट को छुए, ये डबल ऑर्डिनेट है। मतलब ये परपेंडिकुलर होना जरूरी है। नहीं समझ पाए? इक्वल होगा। हाँ इधर उधर बराबर। समझ आया? टेक्निकली डायरेक्ट, हाँ देखो हर लेटस रेक्टम फोकस से पास होता है, लेटस रेक्टम फोकस से पास होगा, समझ गए? लेकिन ये जो है कहीं पे भी हो सकता है, मतलब टेक्निकली ये जो लाइन दिख रही है ये भी डबल ऑर्डिनेट ही है। ये फोकस और वर्टेक्स भी पे हो सकता है? नहीं, उसके आगे नहीं, कहीं भी हो सकता है भाई, इसका कोई वो नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ते समय परपेंडिकुलर एक्सिस अगर मार रहा है तो वो डबल ऑर्डिनेट है। मतलब ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी, बना लो उसी के नीचे डबल ऑर्डिनेट। ये नहीं, ये फोकस कहीं पे भी हो। ठीक है, अब जरा इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखो क्वेश्चन, अ डबल ऑर्डिनेट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, a double ordinate of y square equal to 4ax, ठीक है, is of length 8a, is of length 8a, ठीक है, stop. Prove that the lines from the vertex, prove that the lines from the vertex to its ends, prove that the lines from the vertex to its ends are at right angle. Prove that the lines from the vertex to its ends are at right angle. समझे? पैराबोला कौन सा है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. इस पैराबोला पे एक डबल ऑर्डिनेट है, सब लोग समझिएगा. डबल ऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया ये, और इसकी लंबाई कितनी है? 8 दी हुई है. तो ऊपर से भी ये 4 होगा, नीचे से भी क्या होगा? 4 होगा. 4 1 4 1. ठीक है. अब प्रूफ क्या करना है कि इसके इनके एंड पॉइंट्स और वर्टेक्स को जोड़ने वाली दो लाइंस कितने डिग्री पे हैं? 90 डिग्री पे हैं. ये 90 प्रूफ करना है. तो 90 प्रूफ करने के लिए हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि इस लाइन का स्लोप निकाल लो, इस लाइन का स्लोप निकाल लो, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा? -1. उसके लिए हमको ये पॉइंट तो पता है, हमें ये पॉइंट चाहिए या ये पॉइंट चाहिए. तो इस पॉइंट का आंखों से देखोगे तो पगले चड्डा y कोऑर्डिनेट तो 4a है और x कोऑर्डिनेट पता कहाँ है? 0 यहाँ होता है पहले, वो भी y का. यहाँ तो x होगा ना कुछ. ये x कितना होगा? इधर सुनिएगा, ये x अगर पता चल जाए तो हम इससे स्लोप और इससे स्लोप निकाल लेंगे. भाई ये -4a होगा और ये x होगा. हाँ क्या कह रहे हो हिमांग बाबू? ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे किसमें? अच्छा, कौन बोला? वाजपेयी जी. हाँ फिलहाल ये x चाहिए हमको. अरे पैराबोला दिया तो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. y की जगह क्या लिखोगे? 4a. x की जगह x लिखोगे तो 16a स्क्वायर इक्वल टू 4ax. तो x कितना आ गया यहाँ से? 4a. ये पॉइंट भी 4a. नहीं समझ पाए? ये भी 4a, ये 4a माइनस 4a. अब इससे और इससे इसकी स्लोप, इससे और इससे इसकी स्लोप, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट उससे प्रूव हो जाएगा 90 डिग्री. नहीं पल्ले पड़ा? ठीक. देखो और बेटा नजरें बोर्ड पे रखो. सवाल क्या है? ये एक और क्वेश्चन करेंगे, इस पर फिनिश करेंगे. ठीक है. देखिए द टू लाइंस, देखो द टू लाइंस ty equal to x plus t square and y plus tx equal to 2t plus t cube. एक लाइन ये है, एक लाइन ये है. इंटरसेक्ट एट p. ये दोनों लाइंस क्या इंटरसेक्ट कर रही हैं? फाइंड द लोकस ऑफ p. फाइंड द लोकस ऑफ p. समझ गए? अब आंसर तुम लोगों को पता ही है इसका क्या है? पैराबोला है ना. चैप्टर ही वही है. लिंक करके देखो. क्वेश्चन समझ गए हो? ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. इंटरसेक्ट मतलब दोनों क्या करोगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लो.
वो पैराबोला बन जाएगी। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करोगे? टी एलिमिनेट करके। यहाँ इससे टी एलिमिनेट कर दो किसी तरीके से, नहीं समझे? एक्स और वाई में इक्वेशन बन के चली आई। अब वो आप जानिए कैसे करेंगे। अरे बहुत ही सिंपल है, कर लेना कुछ।